शरण अभिनंदन तुम्हारा, सत्य सत्य बुद्धि प्रदाता, देवता वंदन तुम्हारा। विश्व को निज ज्ञान से आलोक दे करुणा किया है, और तब निशा में भ्रमित जीवों को सबल संबल किया है। आपकी महिमा महिमा का मैं कहां तक बखान करूं? लौटती है शरण में नितिर्धि सिद्धि समृद्धिता, और पुण्य से मेरे मिली है आपकी सानिध्यता। हर्ष में डूबा हुआ मैं कर रहा वंदन तुम्हारा, सत्य सत्य बुद्धि प्रदाता, देवता वंदन तुम्हारा। हमारा प्रणाम स्वीकारे गुरुदेव। राजा जनक, जब कोई व्यक्ति किसी का अभिवादन करता है, किसी का शिष्टाचार करता है, तो उस व्यक्ति को चार चीजें स्वयं में प्राप्त हो जाती है। किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। अभिवादन शीलस्व नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि वसवदन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है के लिए जो अपने सेवकों का सम्मान करते हैं, अपने सेवकों का शिष्टाचार करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। मानव जगत का एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर भी राम राम होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता। प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। और आशीष को भी क्या आशीष की जरूरत है? तुम कोई साधारण मानो राजा नहीं हो। तुम्हारे दर्शन के लिए लोग ललायत रहते हैं राजा जनक, लेकिन फिर भी लोगों को तुम्हारा दर्शन सुलभ में भी प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि हर जगह नहीं पहुंच पाते। तुम्हारा नाम दसों दिशाओं में व्याप्त है राजा जनक। प्रणाम किया है तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गुरु हैं और ये हमारा धर्म है। आशीर्वाद की ओर जब ध्यान देता हूं तो आशीर्वाद चार सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले चार। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और दा। जब इन चार अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना, वो आशीर्वाद। आज राजा जनक के हृदय से प्रफुल्लित होने के कारण मैं तुम्हें चारों अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद दे रहा हूं। आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सासे शिव प्रसादाय नवृत्त सिद्धि, वासे वाता हता सत्विनाश नांचै, दासे दकार सत्ता सुदरित नाशा। हे राजन, इन दसों दिशाओं में
यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजा सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया गया, ये तुम्हारे कारण जानना चाहता हूं। श्रद्धे, आपको अचानक आहूत करने का कारण समस्त नृपालों की उपस्थिति, परंतु ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी की अनुपस्थिति, वह सुंदर सदन में विश्राम पा रहे हैं। आपसे हमारा निवेदन है, आप मेरी ओर से सुंदर सदन जाएं, जाकर के हमारा प्रणाम कहना, तत्पश्चात हमारी विनय का अभिनय आपको करना है। हमारी विनय उनसे कहना, उन्हें प्रेरित करना, प्रेरणा देना कि वह शीघ्र हमारी रंगशाला में आने की महती कृपा करे। उनसे कहना, आज मिथिला नयन, आज मिथिला के नयन, पथ देखते पथरा गए हैं, और क्षण सुधा रसपान करने के लिए अकुला गए। सभी उनके दर्शनों के लिए आकुल एवं व्याकुल है। कह देना कि देख कर दशरथी सुतों को ये धन्य हो नर नारिया, दर्शनों से उठे ये फिर नए फुलवारिया, ये फिर नयन फुलवारिया। अकेले नहीं आना है, समस्त मुनि मंडली सहित राम लक्ष्मण सहित मुनिवर, दे हमें निज पुण्य दर्शन, इस रंगशाला में करे आकर अमित आनंद वर्षण। कह देना कि यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। यज्ञ की वर वेदिका पर, यज्ञ की वर वेदिका पर यह धनुष लाया जा चुका है, और स्वयंवर मंडप सजाया जा चुका है। हो चुके आसीन निज निज ये मंच पर आगत नृपतिगण, प्रभु सुने मेरा निवेदन, देवता सुनिए निवेदन। हमारा आपसे यह निवेदन। राजा जनक सुने, तुमने कहा कि तुम्हारी विनय को लेकर के हमको वो महामुनि विश्वामित्र जी को सुनाना है, विनय का अभिनय करना है। इस संसार में जो सच्चा अभिनेता होता है वो गुरु ही होता है, और आज तुमने जो अभिनय विनय का हमें जाकर के एक अभिनेता प्रस्तुत किया है, और गुरु इसलिए सच्चा अभिनेता होता है
क्योंकि अगर गुरु अभिनेता नहीं होगा तो शिष्य कभी अभिनेता बन नहीं सकता। क्यों नहीं? तुम बड़े ही ज्ञानी राजा हो, आज ये बड़े के लिए हमें कह रहे हो, तो साधारण ज्ञानी तो हो नहीं, कुछ ना कुछ हो हमारे पक्ष में और तुम्हारे ही पक्ष में, ये अच्छी बात होगी। क्यों नहीं? जाओ तुम उनके आने वाले मार्गों पर पुष्प आच्छादित कराओ, मैं इसी समय सदन सुखा के आ रहा हूं। सदानंद तभी जनक बुलाए, कौशिक मुनि पगा तुरंत पठाए। कौशिक मुनि पगा तुरंत पठाए, जनक विनय तिनु आगे सुनाई। जनक विनय तिनु आगे सुनाई, जनक विनय तिनु आगे सुनाई। और ये 20 रुपए अंशका यादव शंकरपुर वाली की तरफ से 20 रुपया सतानंद जी को प्रणाम हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्री प्रदीप हिंदू धनौरी वाले, इनकी तरफ से 101 रुपया मंडल जी को प्रदान हुए थे। स्पष्ट करे, मैं जानना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकारें। राजा जनक का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में है। योगराज श्री जी को भी कोट कोट शुभाशी। आप राजा जनक की विनय का अभिनय लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अभिनय और आपके द्वारा? अवश्य। आप तो गुरु है, लेकिन राज आज्ञा का पालन करना हमारा। अच्छा, तो राजा की अगर कह दे कि अभिनय करना तो आप अभिनय करने लगे? अवश्य। लेकिन अभिनय तो केवल एक परमात्मा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जब चाहिए तब चाहिए ना चाह, वो तो परमात्मा ही। तो गुरु भी परमात्मा होता है? नहीं, गुरु परमात्मा नहीं, गुरु गोविंद अलग अलग है। गुरु परमात्मा कैसे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवई महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु के गुरु को भी साक्षात परब्रह्म की उपाधि पर खड़ा किया जा सकता है, और खड़ा किया है। खड़ा किया जा सकता है, एक अलग विषय हो गया, लेकिन गुरु परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो शिष्य को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। अगर गुरु ही परमात्मा बन गया तो फिर परमात्मा का अस्तित्व ही संसार से मिट जाएगा। कहे आने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता तो आज वही तो करने आया हूँ। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। श्रीमन करे वो कैसे? मिथिला में आज महामंगल, नपने रंगी भूमि सजवाई है, नपने रंग भूमि सजवाई है। आए विदेशो वहाँ विदेशन के सोमदिक छटा छट छाई है। पंजाबी और मारवाड़ी कर्नाटक के बिखर छाए महाराज सूत्र भी आए हैं? बिल्कुल। आए विदेशो वहाँ विदेशन के
सभी राजा इकट्ठे हैं, दीप दीप के भूपति नाना जब वहां पर इकट्ठे हैं तो वो शांत नहीं बैठे बेटा, वो कर क्या रहे हैं, आपको कहां तक बतला दूंगा प्रभु। मुझे आप कहां तक बतला रे, ये भूखों की समाज इकट्ठा है। और वो कर क्या रहे हैं देवता, क्या कोई खुद खाते कोई मुझे। अच्छा मुझे कैसे ऐड रहे हैं बताइए। अच्छा आपकी तो ही नहीं, तो ये क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ जहां जा रहा वो मुच्छों की हो गई होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। कोई भूत खाओगे मुझे कोई हंसी करे कोई भागता है, कोई भूत खाओगे हमारे श्री मुन्ना राजपूत, देवेंद्र राजपूत, योगेश राजपूत, नारायण राजपूत और हमारे प्रदीप राजपूत, इनकी तरफ से 101 रुपए और 100 रुपए श्री शैलेंद्र लंबरदार स्वयंवर का प्यारे हमारे 29 दिन बीत चुके हैं यार, अंतिम दिन है बेटा, अंतिम दिन आज सोमवार का। अकेले नहीं जाना देवता। और फ्रूटी स्यूटी इनकी तरफ से 21 रुपया प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऋषि मंडली है उनको भी चलना है, युगल राजकुमार है उनको भी चलना है। दो राजे कुंवर सागो ले लीजिए, दो राजे कुंवर सागो ले लीजिए, लगे हवा बिछाता देख लो। ये
तब सगलो देखने को चले। हद से बोल लिए तो भाई। धर्मद्वारा एवं सौमित्र लक्ष्मण जिन्हें प्रत्यक्ष में देख रहे हो, ये योगीराज सिरध्वज जी के कुलाचार्य महर्षि सदानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो, इससे आशीर्वाद प्राप्त करो। क्यों नहीं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। धन्य हो गया आज हमारा जीवन, जो हम अपने नेत्रों से ऐसे ऐसे महान संत के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देवता, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। किस प्रकार करें आपका वंदन, आसन ग्रहण करें। देवता, नीति का कथन है, यह भाग्य का विषय होता है यदि संत मिल जाए। बड़े भाग्य तब जाने जब मिलने आवे संत, संतन को मिलना करे सब दुखन को अंत। यदि संत मिल जाए तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम